प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है फिलिपियों अध्याय 4 उसकी 8 आयत लिखा है, अपने विचारों को इस बात पर स्थिर करें कि क्या सत्य है और जो सम्माननीय है और सही है, शुद्ध है, प्यारा है, प्रशंसनीय है, उन बातों के बारे में सोचें जो उत्कृष्ट और प्रशंसा के योग्य है। अजीजों, कई बार हमारे चरित्र का एक लक्षण होता है और वो ये है कि हम नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से हम चीजों को देखने की और चिंतन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन अधिकांशतः आप और मैं नकारात्मक सोच रखते हैं। कई बार परिस्थितियों को लेकर, अपने जीवन को, परिवार को, जिस चीज का आप और मैं सामना कर रहे हैं, उस चुनौती को लेकर आप और मैं नकारात्मक एक रवैये को लेकर आप और मैं जीते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नकारात्मक स्वभाव जीवन को कठिन बनाता है। मैं जितना अधिक चीजों के प्रति नकारात्मक रहूंगा, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, उतना अधिक मुझे मेरा जीवन कठिन नजर आएगा, उतने अधिक मुझे रोड़े दिखाई देंगे। यह तो इसी तरीके से हुआ कि मानो दो व्यक्ति को लाया गया और एक गिलास में आधा पानी डाला गया और पूछा गया आपको क्या दिखता है, और जो नकारात्मक था वो कहता है कि मुझे यह खाली दिखता, और जो सकारात्मक वाला कहता है मुझे भरा हुआ दिखता है। आप और मैं किस तरीके से जिंदगी को देखते हैं, और जिस तरीके से आप और मैं देखते हैं, अगर आप और मैं सही रवैये से इसे देखते हैं, सकारात्मक नजरिए से इसे देखते हैं, तो जिंदगी में परमेश्वर की दी हुई जिंदगानी का आप और मैं आनंद उठाने पाएंगे। हम में से अधिकांश लोग, जैसे मैंने कहा कि इन दोनों श्रेणियों में हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीजों, आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि आपको मुझे चाहिए हम उन बातों के ऊपर ध्यान दें जो सत्य है, जो स्थिर है, जो प्यारी है, जो शुद्ध है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में क्या बुराई नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में क्या बुरी बातें नहीं होंगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है उन बुराइयों के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे गलती हो गई, जिन बातों के बारे में मैंने सोचा किया, आप उन्हें छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते जाएं। और परमेश्वर चाहता है आपके फोकस को, आपके ध्यान को आप सही तरीके से रखें। यह साल खत्म होने वाला है, कुछ दिन और रह गए, उंगलियों पर आप और मैं गिन सकते हैं। हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं अभी से बैठ के कर रहा हूं, हमने क्या खोया, क्या पाया, और जो खो दिया वो मेरे बस में नहीं था। जो मैंने पाया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं इसी में तृप्त नहीं रहूंगा। मेरे सामने 2022 है और मैं इसे कैसे जीना चाहता हूं। मैं इसे कुड़कुड़ा के जी सकता हूं कि मुझे जबरदस्ती धकेला जा रहा है इसलिए तो मुझे जीना ही पड़ेगा। लेकिन या मैं दूसरे तरीके से कि मेरे परमेश्वर ने मुझे एक और वर्ष, मेरा खुदा मुझे देने जा रहा है, इसे मैं आनंद के साथ स्वीकार करता हूं और शक्ति के साथ, भक्ति के साथ मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए तैयार हूं, सकारात्मक सोच के साथ, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास रखते हुए। आई लव दिस वन इन इंग्लिश। मैं इसको इंग्लिश में मुझे और अच्छा लगता है। फिक्स योर थॉट्स ऑन व्हाट इज ट्रू एंड हॉनरेबल, राइट एंड प्योर एंड लवेबल, एडमायरेबल। थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर एक्सीलेंट एंड वर्दी ऑफ प्रेज। उन बातों की चिंता करो। इसलिए आज प्रभु से दुआ मांगे, खुदावन आप हमें ऐसी कृपा दे, हम सकारात्मक तरीके से सोचें, जिए। जीवन में जितने भी उथल पुथल आए, परमेश्वर सब पर, तुझ पर विश्वास रखते हुए कि मेरा प्रभु मेरे संग है, इस आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। ऐसी तो हमें कृपा प्रदान कर। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस नए दिन के लिए। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हम पर हो, अनुग्रह दे कि हम आपके लिए जिए। प्रभु जी, कृपा दे जीवन की नकारात्मकताओं को, खुदावन हम नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन प्रभु हम से अगर गलती हुई तो माफी मांगते, और हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमें और अधिक सकारात्मक करें ताकि हम वो देखें जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।